एक छोटे से गांव का नाम था धूसरपुर। यह गांव कभी बहुत सुंदर हुआ करता था। खेतों में हरियाली, दीवारों पर चित्र और लोगों के चेहरों पर मुस्कान। लेकिन सालों पहले एक भारी सूखा आया जिससे फसलें बर्बाद हो गईं। उसके बाद लोगों ने जैसे जीवन से रंग निकाल दिए। दीवारें, कपड़े और चेहरे सब फीके हो गए। अब गांव का हर कोना सिर्फ काला और सफेद था। बच्चे खेलते नहीं थे, बुजुर्ग हंसते नहीं थे और कोई किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था। एक दिन धूल से भरी सड़क पर एक छोटी सी बच्ची आई, मीरा, जो अपनी नानी के पास रहने आई थी। उसके कपड़े रंग बिरंगे थे और उसके बैग में थी एक डिब्बी जिसमें रंगीन चौक रखे थे। पहले दिन ही उसने अपने घर की दीवार पर कुछ बनाने की सोची। उसने आसमान, सूरज, तितलियां और फूल बना दिए। लोगों ने जब देखा तो चौंक गए। कई सालों बाद उन्होंने रंग देखे। धीरे धीरे बच्चे उसके साथ खेलने लगे। कोई फूल बनाता, कोई बादल, कोई इंद्रधनुष। हर दीवार पर कुछ नया उभरता गया। बुजुर्गों ने देखा कि बच्चे फिर से हंसने लगे हैं। धीरे धीरे वह खुशी पूरे गाँव में फैलने लगी। कुछ दुकानदारों ने अपनी झोपड़ी पर फूलों के चित्र बनाए। कुछ औरतों ने अपने पुराने कपड़ों में धागों से रंग भरे। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि जीवन कितना सुंदर होता है जब उसमें रंग हो। लेकिन गांव के सरपंच रघुवर चौधरी को यह बदलाव पसंद नहीं आया। वह मानता था कि रंग ध्यान भटकाते हैं, मेहनत कम कराते हैं। उसे लगता था कि जब से बच्चों ने रंग बनाना शुरू किया है, लोगों ने काम में मन लगाना छोड़ दिया है। उसने घोषणा की, अब से इस गांव में कोई रंग नहीं बनाएगा। हर दीवार फिर से सफेद की जाएगी। सारे लोग डर गए, बच्चे उदास हो गए। मीरा की चौक जब्त कर ली गई। रात को जब सब सो गए, मीरा चुपचाप उठी। उसने आसमान की ओर देखा, पर तो भगवान ने भी रंग बनाए हैं। नीला आसमान, पीले तारे, काली रात। तो फिर नीचे रंग गलत कैसे हो सकते हैं? वो अपनी बची हुई चौक लेकर सरपंच के घर के बाहर गई और उसकी दीवार पर सिर्फ एक चीज बनाई, एक मुस्कुराता चेहरा। सुबह जब सरपंच बाहर निकला तो वह उस मुस्कुराहट को देखकर कुछ देर तक चुप रहा। कई सालों बाद उसने खुद मुस्कुराने की कोशिश की और उसे महसूस हुआ कि दिल में कुछ बदल गया है। अगले दिन उसने लोगों को बुलाया और कहा, मीरा सही कहती है, रंग सिर्फ दीवारों पर नहीं होते, रंग हमारे दिलों में होते हैं। अगर दिल रंगीन हो तो जिंदगी भी खूबसूरत हो जाती है। उस दिन से गांव ने एक नया रूप ले लिया। दीवारें रंगीन थीं, लेकिन सबसे सुंदर थे लोगों के चेहरे की मुस्कानें। सीख, रंग सिर्फ बाहर के नहीं होते, असली रंग वो हैं जो हम अपनी सोच, अपने दिल और अपने व्यवहार में भरते हैं। अगर हम खुश रहना सीख जाएं, तो जिंदगी हमेशा इंद्रधनुष जैसी लगती है। हमारी यह कहानियां आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। अगली कहानी के साथ दोबारा जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।